Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do the chalazon. ठीक है, that's the second video of the eyelid chapter. ठीक है, अब chalazon जो है ना, ये हमारे पास इसको लोग calazon भी बोलते हैं, chalazon भी बोलते हैं, whatever you want to call it. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो मियोबोमियन ग्लैंड जो होता है, इसका ऑरिफिस जो होता है ना हमारे पास ओपन होता है मार्जिन ऑफ द आईलिड में. ठीक है, अब इसका ऑरिफिस अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, अब ऑरिफिस जो है वो ब्लॉक हो गया. ठीक है, तो पीछे तो हमारे पास ग्लैंड जो है अपनी लिपिड सिक्रीशंस बनाएगा. ठीक है, अब लिपिड सिक्रीशंस तो बनेंगी. अब लिपिड सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बनेंगे. ठीक है, अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ ग्रेनुलोमा. ठीक है, एंड दैट्स इट. ठीक है, क्या होता है, मतलब ग्रेनुलोमा बन जाता है, ऐसे पल्पेबल मास वगैरह बन जाता है. ठीक है, क्या होता है कि ऑरिफिस ऑफ द मेबोमियम ग्लैंड जो है वो बंद हो गया. अल्टीमेटली फैट्स तो बन रहे हैं, फैट्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ग्लैंड के अंदर, एंड अल्टीमेटली देयर इज़ गोइंग टू बी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड देयर इज़ गोइंग टू बी ग्रेनुलोमा. ठीक है, अब इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें ना, तो जो चैलेजोन होता है ना, इधर इट्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, और इधर देयर इज़ सेबोरिया, और इधर देयर इज़ फ्लेवराइटिस. ठीक है, अच्छा, सेबोरिया तो मतलब कि आपका सीबम की डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो रही है. ठीक है, और फ्लेबाइटिस जो होता है ना, ये मेनली आपका वो होता है ब्लेफराइटिस जो है ना, मेनली इन्फ्लेमेशंस होती हैं इसमें, ये आईलिड की ना. ठीक है, इन्फ्लेमेशंस होती हैं और इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, वो हम बाद में जब ब्लेफराइटिस पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जब ऑरिफिस बंद हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली आपको एक सूजा हुआ मास नज़र आएगा. क्लिनिकल फीचर्स जब आप देखोगे ना, तो ये मेनली अपर आईलिड को इन्वॉल्व करता है, लोअर आईलिड इतनी खास चैलेजोन में इन्वॉल्व नहीं होती. ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना, ये चैलेजोन जो होता है ना, ये बहुत पेनलेस टाइप होता है. ठीक है, मतलब पेनलेस होता है, इर्द गिर्द कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं है, मतलब कोई रेडनेस वगैरह आपको इर्द गिर्द नज़र नहीं आएगी, बस पल्पेबल मास होता है. ठीक है, पेनलेस होता है. ठीक है, और इर्द गिर्द कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशंस नहीं होती. ठीक है, और इवन ये मास इतना हैवी हो जाता है ना, जिसकी वजह से वो ड्रूपिंग ऑफ द आई लिड होना शुरू हो जाती है, टोसिस वगैरह होना शुरू हो जाती है. ठीक है, और इसमें आपको वो नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कंजक्टाइवा है ना, वो आपको रेडिश पर्पलिश ऑन एलिवेशन, जब आप आईलिड को एलिवेट करते हो ना, तो आपको कंजक्टाइवा रेडिश पर्पलिश इस तरह नज़र आता है. ठीक है, तो क्या है कि अपर आईलिड ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. ठीक है, उसकी पेनलेस होती है, उसमें स्वेलिंग वगैरह पेनलेस होती है, स्वेलिंग होती है, और हमारे पास वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कोई नहीं होता. ठीक है, और पल्पेबल होता है. ठीक है, और बस दैट्स इट. अब इसका फेट क्या होता है कि चैलेजोन से या तो वो ख़ुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, या तो उससे जो है फाइब्रोसिस हो जाएगी, या तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और हार्डनिंग हो जाएगी, और या तो वो रप्चर कर जाएगा. ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डॉक्टर जो है ना, वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन देता है. ठीक है, कंप्रेशन और एक्सप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन और एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास वो गर्म कपड़ा ले लेता है. ठीक है, और उसको जो है ना आंख पे रखता है. ठीक है, कंप्रेस करता है, फिर उठाता है, फिर कंप्रेस करता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली उसको टकोर मिलेगी, तो इन्फेक्शन वगैरह जो ब्लॉकेज वगैरह है वो कम होगी. ठीक है, एक ये हो गया कंप्रेशन एक्सप्रेशन हो गया. इसके अलावा इसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप वो देते हो, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हो. इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी स्टेरॉइड्स के साथ ही देते हो. ठीक है, और वो देते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हो. ठीक है, सही है. क्या कह दिया हम लोगों ने, कंप्रेशंस दिए हैं, वार्म कंप्रेशंस दिए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिए हैं, स्टेरॉइड्स दिए हैं, और एंटीबायोटिक्स नहीं है. ठीक है, फिर इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है. मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, स्टेरॉइड दे रहे हैं. स्टेरॉइड में कौन सा स्टेरॉइड दे रहे हैं, ट्राई एसीटोनाइड आ जाएगा, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे. ठीक है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप इंसिजन करते हो, इंसिजन करके उसको निकाल देते हो, ये चैलेजोन है. ठीक है, और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव 1 वीक तक
ट्रॉपिकली स्टेरॉइड दे देते हो बंदे को। क्या है ट्रीटमेंट में, क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हो जिसमें आप वो करते हो, कंप्रेशंस देते हो, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हो, स्टेरॉइड देते हो, एंटीबायोटिक देते हो। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है स्टेरॉइड देते हो जिसमें ट्राई एमसिनोलोन हो जाएगा और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हो जाएगी, ठीक है। और सर्जिकल में इंसिजन करके निकाल लेते हो, फिर स्टेरॉइड दे देते हो और एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हो, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द चैलेंजोन क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होता है कि you can confuse it with the sebaceous gland adenoma, sebaceous gland carcinoma, sarcoid granuloma and foreign body granuloma, ठीक है। क्या है? sebaceous gland adenoma, sebaceous gland carcinoma, sarcoid adenoma and foreign body granuloma, sarcoid granuloma and foreign body granuloma। डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर चैलेंजोन, ठीक है। ये पल्पेबल होता है, स्वेलिंग हमें कोई नज़र नहीं आ रही, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई वो नज़र नहीं आ रहा, क्या है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पेनलेस होता है जब दबाते हो, कंप्रेशन करके पीप निकालते हो इससे, ठीक है। और ये भी आपका चैलेंजोन है, लेकिन लोअर लिड में लेस कॉमन होता है, ठीक है। और इसको जब आपने एक्सटेंड किया है ना ये कंजक्टिवा को, तो आपको ये कंजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स नज़र आई हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द चैलेंजोन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।